हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। हम आज के इस वीडियो में आपको आर्टिकल्स मतलब हमारे जो आर्टिकल्स है उनका हम पढ़ेंगे। हमारे जो वो प्रत्येक टॉपिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला आर्टिकल। क्या है आर्टिकल? आर्टिकल का हिंदी अर्थ क्या होता है? आर्टिकल्स का हिंदी अर्थ क्या होता है? निर्देशांक। मतलब ये किसी भी शब्द को निर्देश करने का काम करते हैं, जो हमारे क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। क्या होता? एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, एक होता है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल। हमारा जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं उसे कहते हैं अनिश्चित। मतलब जो हमारे अनिश्चित नहीं रहता वो अनिश्चित आर्टिकल। जो हमारा निश्चित रहता है क्या, वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल। हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर जो हमारे एन है वो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारा द है, मतलब दो द है, वो हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है। तो आइए हम प्रत्येक के मतलब प्रयोग हमारे एन द का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, आइए हम उनको पढ़े या प्रत्येक टॉपिक के साथ क्लियर करेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे ए का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और कैसे किया जाता है, तो उसको हम आज पढ़ेंगे। पहला क्या हमारा ए का प्रयोग। क्या? ए का प्रयोग। क्या? ए का प्रयोग हमारा क्या टॉपिक है? पहला ए का प्रयोग। ए का प्रयोग ए का प्रयोग ऐसे शब्दों से पहले किया जाता है जिनका उच्चारण कैसे होता है? जिनका उच्चारण स्वर से होता है, मतलब व्यंजन से होता है। व्यंजन मतलब का तो होता है। मतलब ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है, उन शब्दों से पहले किया जाता है। ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जिनका उच्चारण कैसे प्रारंभ होता है? जिनका उच्चारण व्यंजन मतलब हमारे का मतलब व्यंजन से प्रारंभ होता है। कैसे? व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से प्रारंभ होता है। कैसे प्रारंभ होता है? व्यंजन से। मतलब ए का प्रयोग मतलब हम जो हमारे तीन आर्टिकल्स ए एंड द होते हैं उनमें से ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जिनका उच्चारण ए से मतलब वहां से व्यंजन से प्रारंभ होता है। जैसे जैसे क्या है उदाहरण जैसे हम देखेंगे, जैसे ए बॉय। बॉय मतलब हम क्या पढ़ते हैं इसको? बॉय पढ़ते हैं ना, बॉय। ये क्या है? हमारा व्यंजन है, मतलब जिसका उच्चारण बा से प्रारंभ हुआ, इसलिए हमारा क्या कहा क्या है प्रारंभ हुआ? एक जैसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है क्या है? ए वुमन। मतलब ए वुमन। क्या? ए वुमन। इसको हम क्या पढ़ेंगे? वुमन। ये भी हमारा कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है, इसलिए हम इसका एक का उपयोग करेंगे। मतलब एक का पहला हमारा नियम के अनुसार ये होता है, एक का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जिनका उच्चारण ए से मतलब कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो, वहाँ पर हमारा ए का प्रयोग किया जाता है। अब फिर हमारा दूसरा नियम क्या है उसको हम पढ़ेंगे। देख, एक का प्रयोग हम दूसरा नियम करना है। एक का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जो वोवेल यानी स्वर। वोवेल यानी क्या? स्वर। वोवेल यानी स्वर से प्रारंभ होते हैं। प्रारंभ होते हैं वोवेल से प्रारंभ होते हैं, लेकिन उनका उच्चारण लेकिन उनका उच्चारण लेकिन उनका उच्चारण क्या होता है? उनका उच्चारण
व्यंजन होता है। क्या होता है? उनका उच्चारण व्यंजन होता है, व्यंजन होता है। मतलब क्या है? ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले भी किया जाता है। ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले जो वोवेल से प्रारंभ हो। वोवेल से प्रारंभ मतलब कैसे? स्वर मतलब ए ई आई सो प्रारंभ हो, परंतु उनका उच्चारण क्या हो? परंतु उनका उच्चारण क्या हो? व्यंजन हो। जैसे हमारा क्या एकदम जैसे एन यूनिट क्या है? ए यूनिट, ए यूनिवर्सिटी, क्या यूनिवर्सिटी, क्या मतलब? दे एक हमारे दे एक यूनिट क्या है? ये कैसे प्रारंभ है? हमारा वो स्वर से प्रारंभ है। ये क्या है? ए ई आई यू जो 5 स्वर होते हैं, ये स्वर से प्रारंभ है, परंतु इसका उच्चारण क्या है? हम इसको यूनिट मतलब यूनिट, क्या है ये? यूनिट। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? यू यू ये हमारा क्या है? ये व्यंजन है, इसलिए एक इसका एक का उपयोग किया जाता है। तो एक का उपयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जो वोवेल से प्रारंभ हो, मतलब कैसे? स्वर से प्रारंभ हो, परंतु उनको उच्चारण कैसे हो? व्यंजन से हो। दूसरा क्या है हमारा? ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा व्यंजन से प्रारंभ है, इसलिए हम इसका उपयोग एच से मतलब, इसलिए हम इसका उपयोग ए से पहले करते हैं। हो गया हमारा, मतलब हम दो नियम को क्लियर कर चुके हैं। मतलब अब तीसरे नियम को पढ़ेंगे। अब हमारा तीसरा है क्या? एक का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है। एक का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जो जो एच से मतलब जो एच से प्रारंभ हो, एच से प्रारंभ हो और उनका चरण, उनका उच्चारण कैसे हो? एच से हो। उनका उच्चारण एच से हो तो एक का प्रयोग किया, एक का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? वहाँ पर भी एक का प्रयोग किया जाता है। अगर अगर कोई शब्द एच से प्रारंभ है और उसका उच्चारण एच से हो तो वहाँ पर एक का प्रयोग किया जाता है। ए हो, क्या? ए हो से, ए हाउस, ये हमारे शब्द जो है एच से प्रारंभ है और इनका उच्चारण भी एच से है, इसलिए इनमें क्या एक का प्रयोग किया जाता है। हमने एक के प्रयोग सीख लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे ए एन का प्रयोग। है का प्रयोग ए एन, जो हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग। हम ए एन का प्रयोग पढ़ेंगे। ए एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जो वोवेल से प्रारंभ हो और उनका उच्चारण स्वर हो तो एन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। यदि कोई शब्द मतलब कोई भी वर्ड अगर वोवेल से प्रारंभ हो, उनको उच्चारण वोवेल से ही हो, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है? एन एस मतलब एन एस मतलब एन एस एन इनेमी
मतलब एक ये गधा में हो गया, ये मतलब एक का प्रयोग मतलब एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जो वोवेल क्या होते हैं, वोवेल से प्रारंभ होते हैं, उनका उच्चारण भी स्वर से हो, वहां पर एन का प्रयोग किया जाता है। और हमारे एन का प्रयोग एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जो जो एच से जो क्या एच से प्रारंभ हो और उनका उच्चारण एच से प्रारंभ हो और उनका उच्चारण एच से ना हो। मतलब क्या एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जिनका जो एच से प्रारंभ हो, मतलब जो एच से प्रारंभ हो परंतु उनका उच्चारण एच से न हो, मतलब एच साइलेंट हो वहां पर, मतलब उनका उच्चारण एच से ना हो, मतलब वहां पर एच साइलेंट हो, वहां पर क्या कहते हैं एन का प्रयोग करते हैं। वहां पर एन का प्रयोग करते हैं जैसे जैसे क्या है हमारा एन हावर, मतलब हावर, ये मतलब एन हावर है, हम एन हावर नहीं एन हावर पढ़ते हैं जो हमारे एच से प्रारंभ है और उस क्रम में था एन होनेस्ट, क्या एन होनेस्ट, ये हमारा होनेस्ट नहीं एन ऑनेस्ट होता है जिसका हमारे यहाँ पर एच साइलेंट होता है, ये हमारा हो गया। और एन का प्रयोग संक्षिप्त शब्दों से पहले किया जाता है। एन का प्रयोग संक्षिप्त संक्षिप्त